हेलो दोस्तों, दिस इज़ रुपेश जैन फ्रॉम नाटा क्लासेस रायपुर और आप देख ही रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने आदित्य आदित्य का मतलब होता है सूरज और सूरज की तरह जोरदार चमका है इस बार आदित्य चंद्राकर। मैं इसके मार्क्स पहले आप सबको बताना चाहूँगा। 92.4% इन क्लास 12, हैविंग मार्क्स अकाउंटेंसी 95, बिजनेस स्टडीज 95, इकोनॉमिक्स 93 और खास बात ये है कि 10th में 83.6%, 11th में 74% और 12th में सीधे 90 क्रॉस करके 92.4%। पहले तो आदित्य आपको बहुत 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 सारी बधाई। थैंक यू सर। बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। कैसी रही जर्नी आपकी नाटा क्लासेस में क्लास 11th और 12th में? नाटक क्लासेस में तो बहुत अच्छी रही जर्नी। सारे मतलब सर सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे और इतना अच्छा समझाते थे कि मतलब ऐसा लगता था कि एक अलग फैमिली बन गई है नाटक क्लासेस में सर लोग के साथ। वो जो पहली क्लास आपने क्लास 11th में अटेंड करी नाटा क्लासेस में, अगर वो आप रिकॉल कर सको, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? कैसे डिफरेंस महसूस हुआ आपको क्लासरूम में नाटा क्लासेस के साथ, नाटा क्लासेस के टीचर्स के साथ? सर फर्स्ट डे तो जैसे बहुत इंटरेक्टिंग था। मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि ऐसा कोचिंग मेरा फर्स्ट टाइम था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन थे। सर लोग मतलब एकदम फ्रेंडली होके डाउट पूछते थे, सामने से पूछते थे कि समझ आया कि नहीं। तो बहुत अच्छा था फर्स्ट डे। अच्छा, और बिफोर नाटा और आफ्टर नाटा आदित्य की पर्सनालिटी में कोई चेंज आया है? से बहुत चेंज आया है। पहले तो बहुत शाई था मैं, बिल्कुल ही कम बोलता था। हाँ, जैसे तो सर लोग के साथ बहुत फ्रेंडली हो गया था बाई 12th के एंड तक, तो बहुत चेंज आ गए। बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि टीचिंग इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स एंड सिलेबस, इट्स अबाउट कन्वर्टिंग द पर्सनैलिटी ऑफ योर स्टूडेंट। और हमने ट्राई किया। अगर मार्क्स की बात करें और सब्जेक्ट वाइज चलते हैं तो अकाउंटेंसी ने आपके 95 मार्क्स है। बहुत डिफिकल्ट होता है अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स लाना। अभिषेक सर की मेंटोरशिप में आप 95 मार्क्स लेकर के आए हैं। कैसा रहा अभिषेक सर के साथ आपका ये जर्नी? अभिषेक सर के साथ तो बहुत अच्छा रहा जर्नी। बहुत इंटरेक्टिव है सर। एक चीज़ 10 बार पूछो 10 बार बताते हैं। बस वो जो नोटबुक के टॉप में टॉप टिप्स लिखाना और उसको फिर ऐसा एग्जाम के आधे घंटे पहले रिकॉल करने से ही बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता था। और सर वॉइस नोट्स भेजते थे एग्जाम के एक दिन पहले, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते थे। और एंड तक सर बोलते थे कि प्रैक्टिस करो। और बस एग्जाम के लास्ट दिन तक भी इतने हेल्पफुल थे सर कि मतलब मैसेज करो तुरंत डाउट सॉल्व हो जाता था, तुरंत रिप्लाई आ जाता था व्हाट्सएप से? हाँ। और क्लास में भी बहुत फ्रेंडली थे एकदम। क्लास के बाद भी इवन रुक के हमको समझाते थे कि अगर कोई डाउट है तो पूछो। और 10 बार पूछो 10 बार समझाते थे। प्लस बहुत उनका फ्रेंडली नेचर है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। मेरा 11th-12th कॉमर्स रहा नहीं है तो मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में विशेष पता नहीं है क्योंकि सीए की जर्नी में भी इकोनॉमिक्स आया नहीं था। बट मुझे लगता है वो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है सुनने में ही। तो उत्कर्ष सर ने इकोनॉमिक्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कैसे इजी बना दिया आपके लिए? सर उत्कर्ष सर तो मतलब कीवर्ड्स एकदम क्लास में ही ऐसा रटा देते थे। इतना इतना इजीली समझाते थे कि वो तो एकदम माइंड में सेट ही हो जाता था। प्लस यूडी सर के नोट्स इतने इफेक्टिव थे। एग्जाम एक दिन पहले भी बस उनके नोट्स ही पढ़ा था मैं, और कोई बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, इतने अच्छे उनके नोट्स होते थे, बस उनके नोट्स पढ़ा, जैसा यूडी सर बोलते गए वैसा करता गया। फिर मीन्स ब्लाइंड फॉलोवर बन गए। ब्लाइंड ये बहुत जरूरी है। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। ब्लाइंड फॉलोवर बन गए एकदम। जैसा सर बोलते थे वैसा करो। बहुत इजी कर देते यूडी सर इकोनॉमिक्स को तो। बहुत अच्छा, इसीलिए इकोनॉमिक्स में 93 मार्क्स हैं आपके। बिजनेस स्टडीज मैंने पढ़ाया है आपको। और कैसा ये जो 2 साल हम साथ में बिजनेस स्टडीज पढ़े हैं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बीएसटी का ट्रीटमेंट कैसा, कैसे पढ़ना? और आपके बीएसटी में 95 मार्क्स आए हैं, थ्योरी सब्जेक्ट बोलते हैं, बोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा नाटा क्लासेस में? बीएसटी का तो सबसे अच्छा रहा है। सबसे इंटरैक्टिव आपकी क्लास में होता था सर। और जब आप बोलते थे कि क्लास से 10 मिनट पहले आके बोलते थे ये हेडिंग्स पूछूंगा, तो उस पैनिक सिचुएशन में जो जल्दी जल्दी हम लोग याद करते थे, हाँ, तो फिर वो याद ही हो जाता था। फिर वो माइंड में सेट हो जाता था। फिर क्लास में यहाँ पे इतने बार रिकॉल करा देते थे, तो हेडिंग्स तो याद हो ही जाते थे। बीएसटी में तो हेडिंग्स के बाद तो फिर हेडिंग कर डाला, इजी है। हाँ, हेडिंग कर डाला तो लाइव जंगा डाला। बहुत 11 से यही बात है। प्लस सर आपके जो बुक्स थे ब्रह्मास्त्र, सारथी और ब्रह्मास्त्र, सारथी एंड सखा। सखा, हाँ, तो ये तो बहुत हेल्पफुल थे। स्पेशली वो क्वेश्चन बैंक तो एग्जाम के दिन पहले बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ब्रह्मास्त्र आपने यूज किया एग्जाम के पहले? सर वो तो बस में जाते जाते वो हेडिंग्स बस रिकॉल करता गया, फिर वो आसा गया। वो पतली सी बुक बहुत हेल्पफुल होती है। बहुत अच्छा आपके मार्क्स दिख रहे हैं, आपकी मेहनत दिखाई दे रही है। क्लास
11th में थोड़े मार्क्स आपके कम हो गए थे, यस तो क्या मिस्टेक रह गया हो जो आप 11th के स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि ये वो ना करें ताकि वो मार्क्स ना आए जो आ गए किसी कारण से? सर 11th में एक मेजर मिस्टेक ये हो गया मेरे से कि मैं मतलब स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा और एकदम एंड एंड में एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते पहले पढ़ा, तो फिर उसमें फिर रिज़ल्ट तो डाउन हो गया ही सर। और बस इसी वजह से, और नाटा भी मैं थोड़ा लेट जॉइन किया था 11th में, याद है तो मुझे थोड़ा। अगस्त में के स्टार्टिंग में जॉइन किया था, तो उसमें फर्स्ट टर्म हो गया सारा। हाँ, हाँ, कंसेप्ट्स निकल गए थे और वो बेस फिर हिल जाता है। बेसिक तो 11th को ब्रेक ईयर नहीं मान करके 11th से ही अच्छे से प्रिपरेशन चालू करना यस चाहिए। सर। जैसे कि आपने अगस्त में 11th ज्वाइन किया और हमारी 11th की बैच अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी, तो वो लेट ज्वाइन करना नुकसान हुआ उससे? क्या 11th के बच्चों को अर्ली डिसीजन लेकर के ज्वाइन कर लेना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप 11th के बच्चों को गाइड कीजिए। डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग से ही पढ़ो, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो करा देते हैं और वही बेसिक होता है, एक सबसे स्टार्टिंग वही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऐसा। अगर वो छूट जाता है तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। खैर मेरे को तो सर लोगों ने बहुत हेल्प किया था, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता कि सर मतलब हेल्प हो जाए सबका ऐसे एंड टाइम पे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग से ही जॉइन करो सब। 11th में ज्वाइन करने से 12th के परसेंटेज में फ़र्क पड़ता है? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 11th की बेसिक्स क्लियर है तो ही 12th के अकाउंट्स, बीएसटी सब में हेल्प हो जाएगा। ईज़ी। अगर 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। ठीक बात है। एज़ अ टीचर और एज़ अ स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट इंटरेक्शन है। एज़ अ टीचर स्टूडेंट बाद में हम बात ज़रूर करेंगे। तो आप नाहटा क्लासेस के सारे टीचर्स को कोई मैसेज देना चाहें या कोई सजेशन देना चाहें, तो आप बिल्कुल दीजिए बेटा। और सजेशन तो नहीं, जैसा आप चल रहे हैं वैसे ही चलने दीजिए, ऐसे ही इंटरैक्टिव सेशंस रखिए और बहुत ज़्यादा आप फ्रेंडली रहे हो सर। ऐसा मैं ज़्यादा किसी टीचर्स के साथ इतना इंटरैक्ट नहीं कर पाता हूँ। आप लोग फर्स्ट ऐसे टीचर्स थे जिनके साथ मैं इतना ओपनली बात कर पाता हूँ, तो ऐसा तो ज़्यादा कोई सजेशन मेरे पास नहीं है। बट हाँ, मतलब ये जो ब्रह्मास्त्र बुक है सर, इसको आप कंटिन्यू रखिए, बहुत हेल्पफुल था। एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले पूरा रिवाइज़ हो गया था बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच बेटा। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा हमारा आदित्य के साथ और हमारी ये 2 साल की जर्नी बहुत यादगार रही है। मेरे लिए भी आपके साथ ये मेमोरी लाइफ टाइम रहने वाली है। आपका आफ्टर 12th वाली जर्नी बहुत अच्छी रहे। आप बहुत आगे बढ़ें थैंक यू। और नाटा क्लासेस आपको बहुत सारी विशेस के साथ। थैंक यू सो मच बेटा। बहुत अच्छा।